आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कंपैरेटिव लॉ की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में रूल ऑफ लॉ पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हम पावर को डिवाइड करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। देन हमने पढ़ा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जो लॉ है वो सुप्रीम है और लॉ की नजर में हर कोई इक्वल है। अब हम पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें हम पावर को डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। एग्जीक्यूटिव को देते हैं कुछ पावर लेजिस्लेचर को देते हैं और कुछ पावर हम जुडिशरी को देते हैं। तो यहाँ पर हम लेजिस्लेचर को पावर देते हैं कानून को बनाने की, एग्जीक्यूटिव उसे लागू करता है और जुडिशरी उस कानून को इंटरप्रेट करता है। Separation of powers means dividing the powers of government into three independent organs so that no one body has absolute power. This ensures checks and balances and prevents the misuse of authority. देखिए, क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों हम सारी पावर एक ही ऑर्गन को नहीं दे रहे। कारण क्या है कि हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं तीन ऑर्गन्स के बीच में। देखिए, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब हम किसी को थोड़ी पावर देते हैं तब भी इंसान उस पावर का मिसयूज करता है, लेकिन अगर हम किसी को सारी पावर दे देंगे तो उसका मिसयूज भी करेगा और दूसरे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी करेगा। तो इसीलिए टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड लिबर्टी इन द सिस्टम, टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ, हम पावर को डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में। जो यूएसए है यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन है पावर्स का, मतलब कि यहाँ पर तीनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, कोई किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है पावर का, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ पावर है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फंक्शन करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसीलिए इंडिया के अंदर फ्यूजन ऑफ पावर्स है और यूएसए के अंदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है। नाउ वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया। देखिए, इंडिया के अंदर भी हमने तीन ऑर्गन्स में पावर को डिवाइड कर दिया, लेकिन हम साथ साथ में ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडिया के अंदर रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, इंडिया के अंदर फ्यूजन ऑफ पावर है और किस तरीके से चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम चलता है। तो देखिए, जो लेजिस्लेचर है ये कानून को बनाते हैं और ये सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट कानून बनाती है, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं। देन उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून को इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है। जुडिशरी कानून को इंटरप्रेट करती है, मतलब कि बताती है कानून का रियल मीनिंग क्या है। अब देखिए, जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को थ्रू क्वेश्चंस, मोशंस एंड नो कॉन्फिडेंस। और उसी तरीके से जो लेजिस्लेचर है कानून बनाती तो है, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिमिट्स भी सेट की गई हैं जुडिशरी के द्वारा। जैसे कि लेजिस्लेचर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं और यहाँ पर फ्यूजन ऑफ पावर भी होता है। जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो होता है वो होता है अपना हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसके पास कुछ जुडिशियल पावर भी है, जैसे कि वो किसी की सजा को कम भी कर सकता है, किसी की सजा को कंप्लीटली माफ भी कर सकता है, वीटो पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास, और जो जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो भी प्रेसिडेंट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी फ्यूजन ऑफ पावर है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा है। इसका मतलब यहाँ पर फ्यूजन ऑफ पावर भी है। जब हम बात करते हैं जुडिशरी की तो देखिए, जुडिशरी के पास राइट है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, मतलब कि लेजिस्लेचर ने कोई भी कानून बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन फिर भी जुडिशरी के पास अधिकार है कि वो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है अगर वो कानून बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट करता है या फिर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो इसका मतलब जुडिशरी जो है इसके पास इंडिपेंडेंट फंक्शन करने की पावर है।
अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। आर्टिकल 50 पढ़ना, 53, 73, 121, 122, 123, 136 एंड 227। इनको एक बार आप पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया की सेपरेशन ऑफ पावर्स के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन। इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। देन उसके अलावा चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, मतलब कि जुडिशरी चेकआउट करती है लेजिस्लेचर को भी और एग्जीक्यूटिव के एक्ट्स को भी। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं लाइक केशवानंदा भारती केस, इसमें बोल दिया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है सेपरेशन ऑफ पावर भी। देन उसके अलावा इंदिरा नेहरू गांधी केस में हेल्ड कर दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर। देन आईसी गोलकनाथ में हेल्ड कर दिया कोर्ट ने एम्फेसाइज रोल ऑफ जुडिशरी एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था कि हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द आंसर इज जुडिशरी। तो इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं है, ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फंक्शनिंग के लिए। नाउ वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स इन यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड किंगडम के सेपरेशन ऑफ पावर में और इंडिया के सेपरेशन ऑफ पावर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर भी फ्यूजन ऑफ पावर्स यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं फॉलो किया जाता, वहां पर भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं फॉलो किया जाता। लेकिन एक डिफरेंस है, दैट इज कि यहाँ पर जो है पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, वहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम है। और पार्लियामेंट वहां पर अगर कोई कानून पास कर दे तो जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट तो है लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से, लेकिन किसी भी एक्ट को जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का हक जुडिशरी के पास नहीं है। अब देखिए वहां पर भी तीन ऑर्गन है, एक तो लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है, तीसरा जुडिशरी है। लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं और वो लोग कंट्रोल भी करते हैं एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्ट है पार्लियामेंट का भी। अब देखिए किस तरीके से फ्यूजन ऑफ पावर्स है। और जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डिपेंड करते हैं ऑन द कॉन्फिडेंस हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन उस तरीके से है जैसे कि इंडिया के अंदर लोकसभा है। तो देखिए किस तरीके से फ्यूजन ऑफ पावर्स है यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी। तो यहाँ का सिस्टम और वहां का सिस्टम सेम सेम है, तो ये आपको बड़ी इजीली समझ में भी आ गया होगा। यूनाइटेड किंगडम मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। फर्स्ट वन इज फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब कि मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में बैठते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है। देन उसके अलावा जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट तो है लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है। देन उसके अलावा कोई भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और देखिए दो केस लॉज हैं, एक तो केस लॉ है, उसके अलावा एवी डाइस एक व्यू है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा हमने, देन फेडरलिज्म वाले टॉपिक में पढ़ा, तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स को फॉलो किया जाता है, चेक एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पर तीन ऑर्गन है, एक तो है लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है उसका काम है कानून को बनाना। जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, वहां पर बोलते हैं कांग्रेस। वहां पर बाइकैमरल सिस्टम है जैसे कि सेनेट है, और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया के अंदर लोकसभा तो वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिया के अंदर जो राज्यसभा है वहां का सेनेट है। ये कंट्रोल करते हैं फाइनेंस को, अप्रूव अपॉइंटमेंट, डिक्लेयर वॉर, कैन इम्पीच प्रेसिडेंट एंड जजेस। अब दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, इसमें आते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। ये कांग्रेस को बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं है, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। उसके अलावा ये एग्जीक्यूट करते हैं लॉ को, और ही कैन नॉट डिसोल्व दी कांग्रेस, मतलब कि जिस तरीके से भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, वो डिसोल्व करता है लोकसभा को जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो नहीं डिसोल्व करता कांग्रेस को। थर्ड ऑर्गन इज जुडिशरी। अब जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी वहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और उनके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। उसके अलावा जो जुडिशरी है वो किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव के एक्शंस पर भी वो नजर रखती है। देन उसके अलावा जो जजेस हैं वो, उनका जो टाइम पीरियड है, उनका जो टेन्योर है वो डिपेंड करता है उनकी लाइफ पे, तो ये इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस। तो देखिए अमेरिका के अंदर तीनों ऑर्गन इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। नाउ वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स इन फ्रांस। देखिए जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब कि उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को दोनों को मिक्स करके एक नई सिस्टम को अडॉप्ट किया जिसे बोला जाता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मतलब कि आपको वहां की गवर्नेंस में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों के फीचर्स दिखाई देंगे।
चेक एंड बैलेंसेस भी है, मतलब कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट जो है वो शेयर करते हैं पावर को। नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन, इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है एंड प्राइम मिनिस्टर है ओवरलैप विद द लेजिस्लेचर थ्रू पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जब हम बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस के अंदर आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दोनों के फीचर्स दिखाई देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है लेजिस्लेचर, मतलब कि पार्लियामेंट। यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है फ्रांस के अंदर, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब देखिए, यहाँ पर दो चैम्बर्स हैं, एक तो पार्लियामेंट है और दूसरा है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। जब हम बाइकैमरल सिस्टम को देखते हैं फ्रांस के, तो वहां पर एक नेशनल असेंबली है जिसका टेन्योर है 5 ईयर्स और एक है सेनेट्स जिसका टेन्योर है 9 ईयर्स। यहाँ पर जैसे राज्यसभा है वहां पर सेनेट्स है, जैसे यहाँ पर लोकसभा है वैसे नेशनल असेंबली है। लेकिन ये जो लेजिस्लेचर है कानून तो बनाते हैं, लेकिन इनके पास उतनी पावर नहीं है जितनी कि अमेरिका में यूएस के अंदर कांग्रेस के पास है। मतलब कि इनके पास बहुत ही लिमिटेड पावर है। और सेकंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव है वो फ्रांस में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो प्रेसिडेंट है उनको बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट। ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि अमेरिका में डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, इंडिया में तो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ये फॉरेन पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं, डिफेंस को देखते हैं और डिसोल्व करते हैं नेशनल असेंबली को। लेकिन अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस को नहीं डिसोल्व करते, लेकिन ऐसा इंडिया में होता है। प्रेसिडेंट प्ले द रोल ऑफ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन मानते हैं जुडिशरी को, लेकिन फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को डिसोल्व करते हैं, लेकिन ओनली वंस इन अ ईयर। जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड स्पेशली नेशनल असेंबली। दिस लेड टू द बैलेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट। अब देखिए किस तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स को भी अडॉप्ट कर लिया और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स को भी अडॉप्ट कर लिया। इसीलिए बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है इन फ्रांस। अब हम देखते हैं जुडिशरी को। जुडिशरी को माना गया है गार्जियन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोहिबिट्स आर्बिट्रेरी एक्शन। यहाँ पर दो तरीके के कोर्ट इन्होंने बनाए, एक तो ऑर्डिनरी कोर्ट और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हैं ये डील करते हैं स्पेसिफिकली अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बीच में और नॉर्मल लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उनको देखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के द्वारा। तो यहाँ पर ड्यूअल सिस्टम है जुडिशरी के अंदर, लेकिन कोई भी एक यूनिफाइड सुप्रीम कोर्ट नहीं है फ्रांस के अंदर, जैसे कि इंडिया के अंदर है या फिर यूएस के अंदर है। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।